अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, अवाम बिजली की लोड शेडिंग से बहुत हद तक परेशान दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और सारी है और ये पिछले चंद दिनों से इस हद तक बढ़ चुका है कि लोड शेडिंग 6 घंटे से बढ़कर 18-18 घंटे तक जा पहुंची है और अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। ये कह रही है कि जब हम लोग बिल्स अदा कर रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग बर वक्त जो हो सकता है वो करते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बचा रहे, कोई काट कर ना जाए और बाद में आकर हमसे कोई रिश्वत वसूल ना करे, तो वो कहते हैं कि फिर हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। हम लोग एक जानिब देखते हैं तो गैस की लोड शेडिंग है, दूसरी जानिब देखते हैं तो बिजली की लोड शेडिंग है, और जब हम लोग बिजली की फराहमी की जानिब देखते हैं तो वो कट कट के हमें थोड़ी थोड़ी मिलती है, जिसमें हमें बहुत सारा नुकसान होता है। कारोबारी अफराद अपने कारोबार नहीं चला सकते, जो घर पर मौजूद हैं वो एक साइको पेशेंट हो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर जहनी दबाव है और वो जहनी दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब वो सहना बहुत मुश्किल हो चुका है एक आम आदमी के लिए। नाज़रीन, मैं ये वाजे करना चाहूँ कि ये जो लोड शेडिंग है पिछले साल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अवाम बहुत खुश थी, लेकिन इस साल जब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला 1 घंटे 2 घंटे तक चला, फिर उसके बाद 4 घंटे चला और अब वो 18 घंटे तक जा पहुंचा है, तो अवाम बहुत परेशान है। अवाम क्या कहती है आज आपको दिखाएंगे और अवाम की जुबानी जानेंगे कि इसका क्या हल हो सकता है, और अवाम ने अगर कोई ऑल्टरनेट निकाला है, कोई और रास्ता निकाला है, तो वो क्या रास्ता है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? बस दुकान है। अच्छा, ये दुकान है भाई। ये बताएं कि लोड शेडिंग हो रही है, जब सुबह दुकान खोलते हैं तब से लेके रात तक कितने दफा बिजली जाती है? 2-3 दफा जाते हैं रात में। 2-3 दफा जाती है। हाँ। ठीक हो गया। और 2-3 दफा वो कितने घंटे के लिए जाती है? कभी घंटा जाते हैं, कभी कम भी जा सकते हैं रंग। कभी कम भी जाती है, लेकिन ये पता होता है कि कितने बजे जानी है? बस अपना मर्जी है, जिस टाइम जाते हैं आते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी से आती जाती है। कब से लोड शेडिंग शुरू हुई ये है? 3-4 दिन शुरू है ना। 3-4 दिन से हाँ, शुरू हुई है। हाँ। जब से गर्मी शुरू हुई है या गर्मी धूप शुरू- लगी है? हाँ, वही। अच्छा, ठीक है। इससे बिजनेस में कोई कारोबार में फर्क पड़ता है? कारोबार में 2-3 दिन बाजार बंद था ना, अभी बिजली का भी है ना। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? वालेकुम। क्या करते हैं सबसे भाई? पहले आपका सच न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इस मौके पर हमसे इंटरव्यू लिया। आपने बोला है बिजली नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं, न होने के बराबर है। कारोबार, हमारा जो कारोबार है इस वक्त इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो सारा बिजली से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है। बिजली चल जाता है तो सारा आवाम कस्टमर सब जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि लोड शेडिंग शुरू कब से हुई है? तो ये जो ईरान और अमेरिका का जो लड़ाई शुरू हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, पहले कोरोना हम लोगों के ऊपर मसलत किया, कोरोना चला गया तो अभी ये लॉकडाउन मसलत किया, तो ताजर बिरादरी सख्त परेशान है। अच्छा, ठीक है। दिन में कितनी दफ़ा लोड शेडिंग है जी? इसके तो मालूम नहीं होता है। दिन में 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये मालूम नहीं होता है। तो बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा है। हम लोग ये बालावकाम से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ये बिजली को पूरी तौर बहाल करो, या हमारा कारोबार बिल्कुल न होने के बराबर है। लोग बहुत बड़ा बड़ा किराया देता है, ताजर बिरादरी सख्त परेशान है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े किराए देते हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े बिल भी तो देते होंगे। बिल कैसे आ रहे हैं? बिल तो कारोबार चल रहा है तो बिल आता है, लेकिन कारोबार न होने के बराबर तो बिल भी आ रहा है, इसके बावजूद किराया भी आ रहा है। तो ताजर बरादरी बच्चे भी है, महंगाई में आपको खुद पता है पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है। कितना बिल आ जाता है तकरीबन गर्मी में? हमारा तो ज़्यादा आता है बिजली बिल्कुल ताजर बरादरी के बस से बाहर है, इतना ज़्यादा आता है। जिस तरह कश्मीर में 3 रुपये फी यूनिट किया हुआ है, तो यहाँ पे 50 रुपये कर दो, 30 रुपये कर दो, लेकिन ये ताजर बरादरी को रिलीफ दे दो। ऐसा ही है, यानी कारोबार चलेगा तो निज़ाम चलेगा ना। कारोबार तो नहीं होने के बराबर है, वही ना। तो सब लोगों के चेहरों में सख्त परेशानी है, नज़र आ रहा है। आप खुद भी देखा हुआ है, आप तो मीडिया वाला हर जगह पे जाता है, किसी के चेहरे में खुशहाली नहीं देखा हुआ है आपने, तो सब लोग परेशान हैं। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को जो आपको सुन रही है, जिसका काम है कि आपको बिजली फराहम करे? हालांकि बिजली महंगी भी हुई है और बिजली जब महंगी हुई है तो उसके बाद उसकी फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए था। बिजली बिल्कुल हम पूरी तौर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जो हुआ, नाजायज़ इजाफा, उसका पूरी तौर जो इजाफा किया हुआ पूरी तौर वो ले लो, कम रेट इशू करो। बिजली का जो आजकल जो यूनिट चल रहा है, हम ये मुतालबा करता है कश्मीर की तरह
फिर लीटर पे ये कश्मीर से थोड़ा महंगा कर दो, 30 रुपये कर दो कम से कम। उधर 3 रुपये, इधर 30 रुपये तो करो। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? रक्षा चलाते अच्छा, रक्षा चलाते हैं। मुझे ये बताएंगे लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? भजन हो रही है। किस हिसाब से हो रही है? कितने समझो- घंटे के लिए हो रही है? घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी हो जाता है। अच्छा, समझ गए? ठीक ये है, गरिया रोड के ऊपर। समझ ठीक गए? है। कभी घंटा होती है, कभी 2 घंटे होती है। जी, जी, जी। ठीक है, ये पता होता है कि कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी, ऐलानिया है, गैर ऐलानिया है, क्या है? कोई पता नहीं चलता है। समझ गए? जैसा उधर जाती है 9 बजे जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 10:15 हो जाते हैं, कभी 10:30 भी हो जाते हैं। ठीक, समझ गए? पंखे इस लगाने साल- शुरू किए? पंखे रात को लगाते हैं, एक आध लगाते हैं, जैसा गुर्बत में क्या ठीक है। करें, बिजली का बिल बहुत आ रहा है आजकल। ठीक। समझ गए भैया? कितना बिल आ जाता है तकरीबन? बिल भाईजान इस टाइम तो समझो 3000 का आया था बिजली का बिल। 3000 समझ गया। रुपये आया जी, था। जी। ठीक है, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप घर पे? एक फ्रिज है, अच्छा, तो बकाया कभी इस्त्री इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ मोटर पानी वाली चला लेते हैं, बस यही होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी नहीं? और नहीं, 3000 बिल आया था आपका? 3000। ठीक है, साथ में लोड शेडिंग भी है। जी, क्या जी। कहना चाहेंगे हुकाम बाला को? बस यही कहना कि चाहेंगे कि- बिजली महंगी है तो कम से कम बिजली दें तो सही। हाँ, बेशक कोई मजदूरों के हक में कोई अच्छा कोई इंसाफ करें भैया, कि ताकि थोड़ा जा हर किसी को ना सहूलत हो जाए। लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बिजली का बिल भरने जाओ ना तो पैसा भी जेब में नहीं होता है, कि पड़ोसियों से मांगना पड़ता है, फिर जाके अगर नहीं देते हैं तो बिजली काट के चले जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा। क्या? बहुत शुक्रिया जी। ठीक। क्या करते हैं सर? मेरा ये इलेक्ट्रिक की शॉप है जी। अच्छा, जबरदस्त। आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है और जी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जी। मुझे ये बताएं सर कि लोड शेडिंग है जी, जितना क्या कहा जा रहा है? गैर एलानिया जी, कोई टाइम नहीं है, अच्छा, गैर ऐलानिया है। पता नहीं चलेगा कब जाएगी कब आएगी। एक तो होता है ना शेड्यूल, बंदा जी, कुछ बिल्कुल। फिर मैनेज कर सकता है। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। विदाउट शेड्यूल हो गई तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। कितनी दफा जा रही है सर दिन में? दिन में मेरे ख्याल में 6 से 7 दफ़ा। 6 से 7 दफा जी। जा रही है। जी। ये वर्किंग टाइम में, वर्किंग आवर्स में? नहीं, मैं अप टू 9 की बात कर रहा हूँ, रात को 9 बजे तक। अच्छा, रात के 9 बजे तक जी, 6 उस- से 7 दफा? 6 से 7 घंटे जाती है, 20 मिनट या आधा घंटा, कुछ जी, इस तरह? कभी 1 घंटा है, कभी आधा घंटा है। कभी 1 घंटा है और कभी आधा घंटा है। जी। इससे ऊपर भी गई है घंटे से? नहीं, ऐसा ही है, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा है जी। अच्छा, तो कारोबार फिर कैसे चला रहे हैं सर? उसको कैसे बहुत- मैनेज कर रहे बहुत हैं? मुश्किल है, यही तो बात है कि मैनेज करना मुश्किल है। अगर कुछ शेड्यूल का पता हो, इससे इस टाइम पे जाएगी तो आदमी कुछ अरेंजमेंट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो पहले से पता होता है कि इंसान ने क्या जी। करना है, उसको कैसे लेकर चलना है। अच्छा सर, बिल्स के बारे में क्या कहेंगे? बिल्स जी, वैसे ही हैं काफी या बढ़ गए हैं? काफ़ी ज़्यादा जी। मेरा तो घर का 10,000 है, सिर्फ 3 बंदों की हम फैमिली हैं, अच्छा जी। तो 2 पंखे चलते हैं बस, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है घर में, उसके बावजूद 10,000। अभी आपने पंखे शुरू किए हैं चलाने? बस वो कह लें कि दिन में 1-2 घंटा बस, रात को नहीं रात चलाते? को नहीं, रात को नहीं। ठीक है, वो जो दिन में 1-2 घंटा चलते हैं उसके ऊपर जी। 10,000 बिल दे रहे हैं 10,000 आप? बिल है। अच्छा, तो वो जो यूनिट्स हैं वो वापस से रिपीट होके आते हैं? आपने कभी बिल चेक किया है या फिर वो चेंज नहीं, होके आते हैं? 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि रिपीट बिल भी आया है। तो जब आप करेक्शन के लिए जाएंगे तो वो हाथ से ही काट के आपको कहेंगे जी 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, पे कर दें। मगर वो एक्चुअली बीच में ही रहता है सिस्टम में, तो वो सिर्फ आपको लॉलीपॉप देते हैं कि जी इस दफ़ा आप चलें आधा जमा करवा दें, मगर वो लगा रहता है, सेट नहीं होता। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, जो कामे बाला हैं, जिनका काम है आपको कम से कम बिजली महंगी है तो प्रोवाइड तो करें ना, फैसिलिटेट तो करें? सर सी बात यही है कि ख्याल करें अवाम का, बहुत सारे मसाइल हैं, जी। किसी तरफ से कोई रिलीफ दें। किसी तरह से कोई जी। रिलीफ मिल जाए तो बहुत आसानी हो जी, जाएगी। बिल्कुल यही बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? रिक्शा चलाते हैं भाई। रिक्शा चलाते हैं? कितने घंटे चलाते हैं? यार भाई 15-16 घंटे चलाते हैं। 15-16 घंटे चलाते हैं। मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल पूरे हो जाते हैं रिक्शा चलाने पे? यार भाई पेट्रोल महंगा है, चलाने ज़्यादा देते हैं यार, काम शाम बहुत ख़राब है, नहीं पूरा होता है। बिजली के बिल नहीं पूरे होते? नहीं पूरे बिल होते कितना आ जाता है बिजली का यार? बिल ज़्यादा आता है यार, तकरीबन? किराया भी ज़्यादा है, बिल भी ज़्यादा है। बिल आता है 15-20 हज़ार रुपये आता है 15-20 हजार रुपये आता है? जी। वो कैसे, क्या करते हैं बिजली से? भाई हम बंदे थोड़ा ज़्यादा है, 12-13 बंदे और 4-5 कमरे,
4-5 कमरे हैं, 12-13 बंदे हैं, फिर भी 15-20 हज़ार। कोई पंखे या एसी तो चलाते नहीं है? गर्मी में ज़्यादा आता है, सर्दी में थोड़ा कम आता अच्छा, है। सर्दी में कितना आ जाता है तकरीबन? सर्दी में यार तो 7-8 हज़ार रुपये आता है। 7-8 हज़ार रुपये आता है। जी। अच्छा ये बताएं भाईजान, कि लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत ही है यार। लोड शेडिंग कितनी हो रही है, किस हिसाब से हो रही है? ये कितने घंटे जाती है, कितनी दफ़ा जाती है? 4-5 दफ़े जाती है भाई। हम तो बहुत जाती है, 1 घंटे के लिए 10 बजे जाती है अच्छा, और 7 बजे जाती है शाम को 1 घंटे के लिए। वैसे जाती है, सुबह भी जाती है। अच्छा सुबह भी जाती है, शाम में भी जाती है, दिन शाम में भी जाती है? जी जी, ठीक है, यानी 4-5 दफ़ा जाती है। 4-5 दफ़ा जाती है। ठीक हो गया। उससे कोई फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? क्यों पड़ता नहीं है ना, पड़ता जाहिर सी है बात ना है, यार। बिल देते हैं ना। क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला को, जिन्होंने बिजली महंगी तो की है लेकिन आपको बिजली मिल नहीं रही, ठीक है, और अगर मिल भी रही है तो वो टुकड़ों में मिल रही है? मेरा भाई बस क्या करना, ये पाकिस्तान है यार, इसमें हालात बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के हालात आजकल बहुत ख़राब है, आवाम के तबाही हो रही है। ठीक है, या बिजली सस्ती कर दें या बिजली दे दें, या एक ये ही काम ऐसे तो एक काम कर लेना दे। यार। पेट्रोल आजकल किसी तरह है यार। पेट्रोल तो देख लेना, 368 रुपये लीटर है। 368 रुपये लीटर है। इधर से मंडी मोड़ तक 1 लीटर पेट्रोल कम से कम लगता है। ऐसा ही तो है। इधर से सवारी 300 भी नहीं दे रही है, तो क्या करना है, मजबूरी है ना। हम मजबूरी से लेके जाते हैं यार, क्या करना है। सवारी भी मजबूरी कहते हैं कि हमारा यही है यही है, हम भी गरीब है, दोनों साइड से गरीब है ना। सवारी भी अपनी मजबूरी कहते हैं, हम भी अपनी मजबूरी कहते हैं। हालात ख़राब है ना यार। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अस्सलाम। क्या करते हैं भाई? मैं बाइक क्या चलाता हूँ। ज़बरदस्त जी। भाई ये बताएंगे, बिजली के जो बिल हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं? वो फिल्म का डायलॉग था, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो कहता है आमदनी 4 आने और खर्चा 1 रुपया है। वो वाली कहानी इस टाइम चल रही है। अभी जिंदा है, वो कह रहे हैं कि मरने नहीं चाहिए, अच्छा, मगर इनको हम पैगाम देते हैं कि मुर्दे हैं, भागेंगे नहीं, आराम से नोच नोच के खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये भी अगर ख़त्म हो गया ना तो फिर आप लोग भी कहीं के नहीं रहोगे। ठीक हो गया। भाई ये बताएं, लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है मेरी जान। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी तो गर्मियां आ गई हैं, लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल कर लें। चलो हम लोग तो फिर जवान हैं, हम लोग बाहर आ जाते हैं, बाइकें चला रहा हूँ, पसीने में लथपथ होते हैं ना, यानी कि तर होते हैं। बाइक चलाएंगे ना, हवा लगेगी, चलो ये थोड़ी खुश्क हो जाएगा। हाँ डस्ट लगेगी, ज़रा गंदे हो जाएंगे, घर जाके नहा लेंगे, धो लेंगे। और शादी तो नहीं हुई, अगर शादीशुदा अगर बंदे का हालात मुझे लग रहे हैं कि वो ऐसा ही होता होगा, घर जाता होगा तो बोलेगी पहले हमाम पे जाओ, नहाओ दो, फिर फ्रेश होके आओ, क्योंकि स्मेल ही ऐसा ही इतनी सही है। तो घर के भी हालात सही नहीं है और ऊपर से काम भी नहीं है। अभी आप मुझे बताएं ना, लोड शेडिंग है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जी, महंगाई हो गई है, ऊपर से 8 बजे बंद है, ऐसा ही है। सही है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जी, ये जो कमेटी वाले हैं वो लोग नहीं छोड़ रहे, ऊपर से वार्डन वाले भाई लोग हमारे, वो तो वार्डन वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेते हैं, उनको नज़र आ रहा है क्योंकि वो रोड के ऊपर है ना, उनको नज़र आ रहा है कि किसका काम है किसका नहीं है। बराए मेहरबानी से गुजारिश है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। सुबह 10:30 बजे आऊँ, ठीक है, 10:30 बजे आऊँ, ये मेरी जगह, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ आके। मेरे अपने कुछ थोड़े बहुत कस्टमर हैं पुराने, जिनको मैं 100 रुपये में लियाकत बाग पहले लेकर जाता था, 267 रुपये रेट था। अभी भी मैं उनको 300 जो 60 रुपये रेट है, मेरे ख्याल से 68 रुपये रेट है, उसके ऊपर भी मैं अभी भी 100 रुपये ले रहा हूँ। सही है। यहाँ पर बैठ के ना इतना एक तंग आ गया था कि काम नहीं था, कोई भी मुँह ही नहीं लगा रहा भाई। आखिर तंग, मैंने बोला कमरे में जाके बैठते हैं। अभी कमरे में मैं जाके बैठा हुआ था, तकरीबन कोई घंटा एक बैठा हूँ, अभी लाइट गई है। अच्छा, अभी लाइट गई है और मैं ये मेरी जैकेट आप देख सकते हो, ये गीली, हाथ लगा के चेक करो, ठीक, सही है। ये मैं पहन के निकला, मैंने बोला चलो यार ये गीली है, थोड़ा बहुत बाहर जाके बैठती हवा लगेगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा माहौल। थोड़ा सा ठंडा माहौल हो जाएगा, माहौल जो है वो खुलेगा तो हवा बाहर लग जाएगी, पंखे ने तो देनी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि किस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है? दिन में 4-5 दफ़ा होती है? यार मैं घर पे इतना खास रहता नहीं, क्योंकि हम बाइकें चला रहे हैं, मजदूर बंदे को नहीं पता कि घर पे बैठेगा या घर वाले क्या कहते हैं? दुकान पे होंगे या मेरी दुकान होगी तो मुझे पता होगा ना यार लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा ही हाँ, है। मैं घर पे जाता हूँ ना तो वो लोग रो रहे होते हैं कि यार सुबह काम नहीं था, गैस नहीं थी, और उसके बाद लाइट चली गई, उसके बाद जी लाइट गई है, लाइट आई है, कपड़े धोने थे, अब शाम हो गई है, अब धूप नहीं है, सो मामूलात है रोज घर के अंदर। अब बंदा किसको क्या बोले। ठीक हो गया सर। जो बिलों का हिसाब है, क्योंकि बिजली अभी फिर से महंगी हुई है, आप जिस तरह कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है जो बिल हैं वो अदा करना, किस हिसाब से आते हैं? तकरीबन कितना आ जाता है? तकरीबन कोई 5 से 6 महीने पहले बिल आया था मेरे घर का, तकरीबन कुछ 6,500।
इस अच्छा। महीने आया 12,800। इस महीने 12,800 रुपया क्या चलाया आपने ऐसा? 2 पंखे हैं मेरे ख्याल से, 2 भी नहीं है, 1 पंखा है। बल्कि आपको पता है अभी सुबह गर्मी होती है, रात को ठंड होती है। ऐसा ही है। सही है, हम कंबल नहीं लेते, हम पंखे क्या चलाएंगे जब कंबल ही नहीं लेने, पंखे क्या चलाएंगे। और हमारे घर भी पुराने हैं, हमारा घर आपके देखे तो वो भी पुराने हैं, तो आपको पता है पुराने घर जो है वो ठंडे ही होते हैं। ऐसा ही है, वो पुराने घर ठंडे होते हैं तो दिन में पंखे लगाते हैं, रात में नहीं लगाते, या दिन में भी नहीं लगाते। दिन में होगा कौन घर पे? ठीक। मैं यहाँ पे हूँ, सही है। मेरे घर वाले जो है एक कमरे में बैठ जाएंगे, वो टीवी चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, खत्म। ठीक हो मोदी गया। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है। कहना चाहेंगे हुकाम बाला को जो सुन रहे हैं आपको? जो कमा रहे हैं उनको कमाने दो, ये थोड़े से हालात सही कर दो। 8 बजे बंद कर रहे हैं भाई, रात को आप फिक्स 8 बजे पिछले दिनों बंद हुआ है। ऐसा लग रहा था मैयत होगी, मैयत पे भी चलो एक साइड पे लोग बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। 8 बजे आप आओ, ख़त्म। ठीक। क्या कमाएगा बंदा? ना कमा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना अभी अक्सर वक़्त ऐसा होता है कि गैस नहीं है जी, बाहर से ले आओ। पिछले परसों हुआ मेरे ख्याल से, परसों रात को मेरे को घर में गया, उन्होंने बोला जी गैस नहीं है, ले सिलेंडर ले आओ। मैंने बोला सिलेंडर मैं बाहर जाके सिलेंडर भी लानी है, चलो मैं घर बाहर से ले आता हूँ। बाहर जाकर होटल भी बंद, अच्छा, और घर में भी कुछ नहीं है। तो फिर इस तरह गुजारा कैसे करते हैं, कैसे निजाम चला रहे हैं? आप जो बता रहे हैं मैं तो ये टकरे सोच मार रहा रहे हूँ हैं। आप किधर रह रहे हैं? टकरे मार रहे हैं। जमीन पे भाई आप ये, मैं आपको भाई बता रहा हूँ, किसी के घर पे आप जाकर देखो, आपको वो बताएगा। कोई अपने पेट से कपड़ा उठा के नहीं दिखाएगा कि मेरी ये हालत है, देखो। ऐसा ही है। वहाँ खामोशी है। अच्छा मैं असल में तुर्की से आया हूँ, अल्लाह करे मैं वापस चला जाऊँ, बेहतर है। इनसे गुजारिश है कि मुझे जो है ना एयरपोर्ट पे रोके नहीं, मैं निकल जाऊँ तो वो बेहतर है। इसमें यही होगा कि चलो मुल्क का भी फ़ायदा हो जाएगा, अपना भी कुछ 4 पैसे कमा लेंगे। ठीक है, आपका फायदा हो जाएगा ज्यादा। हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जाकर वहाँ पे चलो लोगों की गुलामियाँ करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की कर रहे हैं, वहाँ पे आम लोगों की करेंगे। ऐसा ही है। आम लोग ज़रा तरस खा लेते, क्योंकि सर पे होते हैं ना, देख लेते हैं कि इसकी हालात क्या है। अब गवर्नमेंट तो ऊपर है, उसको क्या दिखेगा? ठीक हो वो तो गया। ये कहेंगे इसके बाद चप्पल नहीं पहनी हुई है, ये नहीं देखेंगे नीचे से बनान फटी हुई है, जुराब फटे हुए हैं। वो कहेंगे ये सही है, बस इसको रगड़ के रखो। वो ज़रा देख रहे होते हैं ना सर पे बैठ के, यार कि क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, हमसे उठा रहा है, हमसे ले रहा है, क्या खा रहा है। वो ज़रा तरस खा लेते हैं। चले, अल्लाह ताला बेहतर करे। अपनों की जो है ना गुलामी से अच्छा बंदा बाहर वालों की गुलामी कर ले, वो बेहतर है। अपना ख्याल रखें। भाई ये बताएं कि लोड शेडिंग है? जी लोड शेडिंग है? कितने घंटे की है? बीच बीच में हो जाता है कभी कभी। हम कभी-कभी हो जाता है। ऊपर चाकरा पे रहते हैं। अच्छा ठीक है, कभी 1 आध घंटे के लिए जाती है या आधे घंटे के लिए? ये तकरीबन 4-5 घंटे के लिए हो जाता है। 4-5 घंटे हाँ, के लिए कभी होती कभी है? बीच में तकरीबन हफ्ते में एक बार। हफ्ते में 1 बार, उसके अलावा नहीं जाती? नहीं। अच्छा ठीक है, यानी वो जो रोजमर्रा होती है वो वाला हिसाब नहीं है? नहीं उधर मैंने इस तरह नहीं रही। अच्छा ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वखरा काफ़ी है, और मैं पूरे कराची से लेके बॉर्डर तक तमाम एरिया देख चुका हूँ। वापस कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं, और अपने जो गुंडागर्दी है, जिसका कोई बन गया उसी का, बाकी किसी का नहीं। गरीब आदमी को कोई नौकरी नहीं मिल। जैसा कि बरीमाम के अंदर एक आबादी थी, वो तमाम की मिस मार करके उधर उनको भगा दिया, किसी ने 10-20 लाख लगाया था, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आवाम के लिए नहीं सोच रहे जी, अपने लिए अपने कहाँ जाएंगे? कि अल्लाह जला जला अपनी तरफ से देखेगा कि इतने नामा माल गलत हैं, हबस कर रहे हैं, गरीब का मार खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर उस अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं क़यामत को भी वही हूँ, अब भी वही हूँ। कि अवाम के लिए सोचो, गरीब के लिए सोचो। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है कि मेरे लिए मुझे देती हो अल्लाह के नाम पे, जब मुझे हसीनी कर्ज दोगे तो मैं आप लोगों को भी दूंगा। तो अपने लिए सोचो। उस वक़्त भी थे, कहते थे कि जिसके पास नहीं है उसको दे दिया, बराबर किया, जैसा आप खाओ वैसा दूसरे को भी खिलाओ। तो इसलिए मैं जिस आप तंजीम के या जिस टीम के अल्लाह आपकी खैर के सच न्यूज़ के, तो आपकी न्यूज़ अल्लाह ताला इसी तरीके चलाए और इसको आगे करना है सही तरीके से। मेरा नाम सैयद अब्दुल हमीद, बचपन से मुझे अल्लाह ताला ने 7वां फलक दिया हुआ था,
मैंने किसी को बताया नहीं, जब चल गया तो फिर मैंने बताना शुरू कर दिया। तो मुझे हर रमज़ान में आखिरी अशरा अल्लाह ताला ने बख्श किया। ये भी इस साल का पक्का किया हुआ है। जो बीमार है शफाए कामला, जो कर्जदार है उनकी कर्ज दूरा, जिनको नौकरी नहीं अल्लाह उन्हें नौकरी अता फरमा, और जो औलाद है उन्हें नेक औलाद नरीन औलाद फरमा। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं यार, लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है? किस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है यहाँ लोड पे? शेडिंग अभी मार्केट में जाएं, अभी भी बिजली गई हुई है, बिजली है। नहीं है, तो घंटे बाद बस समझो जाती है। अच्छा मैं यहाँ पे अंदर तंदूर का काम करता हूँ, अच्छा। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, तो बिजली नहीं दे रहे, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, गैर एलानिया लोड शेडिंग है या आपको पता है कि किस वक्त बिजली आती है और किस वक्त जाती है? नहीं, इन दिनों में तो पता ही नहीं लग रहा, जाती है उसका भी पता नहीं, आती है उसका भी पता नहीं है। अच्छा, तो पहले तो 2 दिन के बाद जाती थी 5-6 घंटों के लिए, ठीक है। तो अभी रोज़ जा रही है, 1 घंटा जाती है, मतलब फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, समझ नहीं लग रही है। तो बस ये परेशानी पड़ी हुई है। हम खुद यहाँ पे तंदूर पे होता हूँ, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, बिल्कुल। तो पंखे बंद हैं, तो बस क्या करें, ये बैठे हुए हैं ठीक है कुमरान सर, जो। बिल्स का क्या हिसाब है? क्योंकि देखें, अगर हम लोग ओवरऑल देखें, बिल्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ है, वो पहले से ज्यादा आ रही हैं और बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उस हिसाब से बिजली की लोड शेडिंग तो बनती ही नहीं है। अभी तो गर्मियां स्टार्ट भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई, आगाज भी नहीं हुआ। यही बात है, लोड शेडिंग हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल ठीक है। हमने खुद ये पिछले महीने मैंने जमा करवाया ना, ये गैस का बता रहा हूँ, गैस का तो हमने जमा कराया 43,000 रुपये। हालांकि मैं मजदूर हूँ, कोई मेरा इधर कारोबार नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बिल भेज दिया ना कि खुदा की कसम, जमा कराते कराते हमने उधार लिए हैं, उधार लेके जमा कराए हैं, अभी वो उधार ख़त्म करेंगे, नया सिर चढ़ा होगा, तो आप खुद हिसाब लगाओ। गरीब अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया इन दिनों में, खुदा की कसम। हम खुद इतने परेशान हैं ना, अगर 1500 रुपये लेते हैं तो वो बिलों में, और घर भी अपने तो नहीं है ना, किराए पे हैं, बिलों में किराए पे चले जाते हैं। बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका पूरा करें या बिल दें या फिर जो साना कार का किराया दें, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। ये गरीब अवाम को नहीं देख रहे हैं, बस वो सुलह के पीछे लगे हुए हैं। सुलह ठीक है, कराएं, अच्छी बात है, लेकिन अवाम का तो ख्याल रखें ना, अवाम का पहले है। अपनी अवाम भूखी मारी है, ये सुलह के पीछे पड़े हुए हैं, पहले अवाम का पूरा करें। लेकिन क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला को, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके मसाइल हल करने हैं, बेहतर तरीके से हल करने हैं, और आप जब बिल्स अदा कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, तो आप हक भी रखते हैं कि आपको आपके हकूक पूरे मिले, ऐसा ही है? बिल्कुल। इनको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आसानी करें अवाम के लिए। पेट्रोल इन्होंने इतना महंगा कर दिया है। अभी ये मेरा उस्ताद है, इसने ये बाइक ले ली है पेट्रोल की वजह से, तो हम तो नहीं ले सकते ना, हमने वो अपना बाइक भी गाड़ खड़ा कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डलवा के लेके आए तो वो फिर पूरा नहीं हो सकता। अभी लोकल में जा रहा हूँ, लोकल जो है ना सफ़र कर रहा हूँ, तो बकाया जो है ना बहुत मुश्किल बाइक है, भी नहीं चला सक रहे अभी नहीं तो। चला सकते ना, पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ पे आते हैं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपने कोई नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह ली इस तरह की? इलेक्ट्रिक अब हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है ना, जी, हम हमारी जी। तरफ मुड़ गए हैं, क्या बिजली जाया करेगी बस, अब चार्जिंग कहाँ से करें इसकी हम? ऐसा ही है, किस हिसाब से लोड शेडिंग है सर? बस अब सब बता दिए भाई, जब लगाते हैं आप ये तो होता है चार्ज, कोई नहीं होता। चार्जिंग तो करते हैं ना, अब चार्जिंग कर रहे हैं, अब बिजली जाना शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। बिजली कहाँ से कर? अभी वो मार्केटों में अभी भी हाँ? बिजली नहीं है, अभी भी चेक कर सकते हैं, मार्केट में बिजली नहीं है। ठीक है, वो भाई ने बताया कि अभी बिजली नहीं है, वो तभी गई आए हुई हैं। है, लेकिन इनको चाहिए अवाम का पहले ख्याल रखें, ठीक है, सुलह कराएं, ट्रम्प अंकल को खुश करें, लेकिन हमारा भी तो ख्याल रखें ना। ठीक है, आपका ख्याल पहले है। हमारा ज़ाहिर सी बात है, हमारे वोटों से ये बनते हैं ना ऐसा सब ही कुछ, है, ऐसा ही है। हमारे ही जो है ना वो होता है, स्पोर्ट होती है तो ये बनते हैं। आप हैं तो डेफिनेटली अवाम भी है, बाकी लोग जो हैं वो हैं, फिर मईशत है, मईशत का पहिया है, मुल्क है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप नहीं है, अवाम नहीं है, कोई अभी- नहीं है, तो फिर तो मुल्क ही नहीं है ना जी। बिल्कुल। जी। अभी ये तीन दिन पिछले ये जो हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी थी, तो इनमें ये तो खुश थे, जी। अपना मज़े कर रहे हैं। गरीब अवाम का इनको नहीं पता था क्या कर रहे होंगे, ठीक है, 3 दिन छुट्टी रही है, दिहाड़ अलहदा ज़ाया हुई हमारी, और जो है ना खर्चे अलहदा हमारे हुए हैं। इन चीज़ का इनको ख्याल नहीं है, इनको बिल्कुल। अभी आने दिनों में क्या पता 3-4 छुट्टियां फिर आ जाए, ट्रम्प अंकल कह रहे आ रहे हैं, ठीक है,
लेकिन अवाम का ख्याल रखना चाहिए इनको, अवाम पहले है, लेकिन इनको अल्लाह हाफिज़ है यार, अल्लाह इस मुल्क का हाफिज़ है, अल्लाह अच्छा ही करे। अल्लाह अवाम का भी हाफिज है, अल्लाह हम सब का सबका हाफिज़ है। हामी और नासिर हो। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? जी मैं दर्जी का काम करता हूँ। दर्जी का काम जी। करते हैं यार, आप तो बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपको बता सकता हूँ। ख़वातीन जो है वो तंग करती हैं जब बिजली नहीं होती। लाजमी बात है, मैं आया हूँ नौशहरा से, अच्छा, इधर पिंडी आया हूँ काम देखने, तो जिस तरह आवाम की बातें सुन रहा हूँ तो ये यहाँ मैं खुद डर रहा हूँ, इधर तो उससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग है। जी नौशहरा में है। जी जितनी ठीक है, नौशहरा कितनी में, नौशहरा में कितनी है? जी नौशहरा में कम से कम 3 घंटे नहीं होती और 3 1 घंटे घंटा नहीं होती है। 1 घंटा होती है, 3 घंटे नहीं होती, 3 घंटे के बाद 1 घंटा 1 घंटा आती है। अच्छा जी ठीक है। और ये अब कितने उसी अरसे काम की से? वजह से मैं इधर आया हूँ, 1 साल हो गया जी। अच्छा 1 साल हो गया। उस तो काम आप- की वजह से मैं इधर आया हूँ, चलो इधर कुछ काम कर लूँगा, लेकिन अभी से लोड शेडिंग लोगों से सुन रहा हूँ तो और भी डर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वजह क्या बताते हैं? आप लोगों ने पता तो किया होगा, जाहिर सी जी। बात है, कोई यूनियन होती है, बंदा जाता है बाहर हमारे जाके उधर पता जो करता है। MNA MP है, हाँ जी। वो सिर्फ इलेक्शन के दिन आते हैं, बस उसके बाद हमने अभी तक देखा ही नहीं है उनको। ठीक है, नहीं उधर तो नौशहरा में तो लोग एग्जांपल्स देते हैं, मिसालें देते हैं पूरे जी, पाकिस्तान को बिल्कुल। कि वहाँ के पे जो लीडर हैं या यहाँ वहाँ पे जो हुकूमतें चल रही हैं वो सही बात। बहुत बेहतरीन चल रही हैं। नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उसके बाद हमने नहीं देखा उनको, और ना हम जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ की आवाम भी नहीं उठती, पता नहीं क्यों नहीं उठती वो लोग, और जिस टाइम इलेक्शन के दिन होते हैं बार बार आके दरवाज़ा खड़काते हैं। मैं खुद PTI में था, मैं गया हुआ हूँ इमरान खान के जलसे में, लाहौर तक गया हूँ मैं, अच्छा लेकिन जब उसकी हुकूमत देखी, अब उसके बाद MPI को देखे, हमें कोई नौकरी नहीं मिली, हम दर्जी काम करते उधर हमारे लिए बिजली बंद कर दी, तो अब हम क्या करें? मैंने हुकूमत ही छोड़ दी वहाँ से, मैंने कहा बस मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आए हैं, यहाँ पे हालात देखे हैं, तो यहाँ पे क्या हालात देख के और भी डर लग रहा है। अच्छा अभी एक दोस्त से रब्ता किया, उसने कहा है कि आप यहाँ से एक दर्जी दुकान बताइए, आके वहाँ रब्ता करो, ठीक है। तो देखता हूँ उधर क्या जो नसीब नौकरियों के क्या हालात हैं? नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है जी, है। वो पहले अपने फैमिली में, ख़ानदान में सब कुछ करते हैं, ठीक है, फिर बाद में हमें देखेंगे ना। ऐसा ही है जी, डेफिनेटली। नौकरियाँ नहीं है जी, हमारे KPK में नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा उधर भी नहीं है, तो जी। इधर हैं? इधर तो लोग कहते हैं कारखाने, अब देखते हैं कारखाने हैं, तो अब यहाँ पता हाँ, करने आए। कारखाने हैं यहाँ जी। पे, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो लोड शेडिंग यहाँ पे भी नहीं है। जी, जी। ठीक है, यहाँ पे कम से कम अगर दिन में 4-5 दफा जा रही है तो वो घंटे के लिए जा रही है, आधे घंटे के लिए जा रही है, इस फिर तो तरह जा हमें रही है। मुनासिब लगेगा, क्योंकि फिर यहाँ ही काम करना पड़ेगा। और हाँ, अपनी क्योंकि- अच्छी खास मेरी दुकान थी, दुकान छोड़ के आया हूँ। क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर 3 घंटे के बाद जी 1 घंटा 1 होती है। घंटा आती है, तो ये तो हमारा कुछ और ही पिछले निजाम है। रमजान में भी हमारा यही हाल था। अच्छा बस क्या करते हैं, अभी जो रमजान गुजरा है जी इसमें भी इसमें भी यही हाल था, सहरी और अफ्तारी पे होती थी? बस उधर उस टाइम होती सिर्फ। अच्छा ये भी अच्छा है, उस टाइम छोड़ते थे। गैस आती है? नहीं गैस की तो बिल्कुल अपनी लोड शेडिंग उन्होंने बनाई हुई है, सुबह के टाइम 2 घंटे छोड़ेंगे, दोपहर को 2 घंटे छोड़ेंगे, रात को 2 घंटे छोड़ेंगे बस। अच्छा ठीक हो गया। नाज़रीन ये भाई हैं हमारे, ये नौशहरा से आए हुए हैं, अभी हम लोग रावलपिंडी में खड़े हुए हैं और अवाम की ज़बानी जान रहे हैं कि लोड शेडिंग के कितने बुरे हालात हैं। लेकिन जब मैंने इनकी ज़बानी ये सुना कि नौशहरा में KPK में जो हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली आती है, और इसी वजह से इनको वहाँ पे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है, क्योंकि ये दर्जी का काम करते हैं और ये अपनी जो मशीन वगैरह है वो नहीं चला सकते। तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से हुकूमत बिल्स ले रही है आम आदमी से, आम आवाम से, उस हिसाब से हुकूमत को बिजली भी फराहम करनी चाहिए और आवाम को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। करते हैं भाई। सर कैटरिंग का काम है, अच्छा कैटरिंग का काम है। मुझे ये बताएं भाईजान, लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? बस कभी होती है कभी नहीं होती है सर। अच्छा कितने घंटे जाती है तकरीबन और कितने घंटे होती है बिजली? सर इधर घंटा जाती है, फिर घंटे बाद आ जाती है, तरीके 2-3 दफ़ा जाती है फिर आ जाती है। अच्छा 2-3 दफ़ा जाती है और फिर आ जाती है। दिन- कितने घंटे तकरीबन? 1 घंटा जाती है। 1 घंटा जाती है। और ये एलानिया लोड शेडिंग है गैर एलानिया? गैर लानी है सर, बस मर्जी के मालक है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। नहीं। ये बताएं कि जो बिल्स हैं वो लोड शेडिंग के हिसाब से आते हैं या कम आ रहे हैं? सर बिल तो ज़्यादा आते हैं ना जी, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, कारोबार है नहीं है, गरीब बंदा कहाँ से दे सर। ठीक है, तकरीबन कितना आ जाता है? तकरीबन बहुत कम भी है जनाब, फिर भी तो 12-13 हज़ार रुपये बिल आता है बिजली का। 12-13 हज़ार रुपया बिल आता है। ठीक हो गया। तो क्या करते हैं आप बिजली के साथ सर? 12-13 हज़ार तो घर में क्या होता है सब लोगों को पता है जनाब, लेकिन बिल फिर भी ज़्यादा आते हैं। ज़रूरत की चीज़ ही रखता है इंसान घर में, फजूल तो कोई नहीं ज़ाया करता है ना सर।
उसके बावजूद बिल ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे चाहेंगे गरीब का ख्याल करें सर, और क्या कहना चाहेंगे हम। हैं? देखे ना, बिल्स के हिसाब से, बिजली के हिसाब हर लिहाज से गरीब का ख्याल किया जाए सर, हम ये कहेंगे। बिल का तो नहीं है ना, और भी बड़े मामलात है ज़िंदगी में, हर लिहाज में गरीब का सोचना चाहिए, गरीब का ख्याल करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे बस। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाई हमारे? जी भाई रिक्शा चलाते हैं। ज़बरदस्त जी। भाई ये बताएं कि घर तो जाते होंगे, घर जाते हैं, बिजली होती है? बिजली यार आजकल तकरीबन 3 दिन हो गए लगातार जाती है। 8 बजे चले जाती है, 10 बजे बाव का आती है। अच्छा, 8 बजे से 10 बजे तक? बाव का ज़्यादा टाइम भी नहीं आती है। अच्छा। 2-3 घंटे बाव का नहीं आती है, 4 घंटे नहीं आती है। अच्छा, 3-3 4-4 घंटे नहीं आती है। अच्छा, दिन में भी जाती होगी फिर तो? दिन में भी चली जाती है, पहले नहीं जाती थी, अभी जाती है। जब से ये दुकानें शाने लॉकडाउन किया है ना, उसके बाद जा रही है लगातार। और उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजली? उसके बाद ज़्यादा जा रही है। ठीक है। बिल जब से लॉकडाउन हुआ है ना उससे। हाँ, बिल किस हिसाब से आते हैं आपके तकरीबन? बिल से थोड़ी ज़्यादा ही आते हैं यार, पहले से जितने? हाँ ज़्यादा ही आते हैं, पहले जितने थे उससे ज़्यादा है? उससे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तकरीबन कितना आ जाता है, कितने लोग हैं आपके घर में? मैंने तो बैठक रखी हुई है। अच्छा। बड़ा कर लिया है बंदे ने, उसके साथ बैठक मैंने रखी हुई है। अच्छा। 6,000 रुपये किराया है, बिल आ जाता है 2,000 रुपये बिल आ जाता है बिजली का। एक कमरे का? एक कमरे का। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अभी फिलहाल पंखे भी तो नहीं चल रहे हैं ना, अभी जाके मौसम थोड़ा गर्म हुआ है, अभी जाके पंखे वगैरह चलेंगे, फिर जाके बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है। अभी आपने पंखे लगाए हैं या बिल्कुल भी नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए हैं, आज कल चलाया था, थोड़ा गर्मी हुई थी, इससे पहले चलाया ही नहीं है। अच्छा, कल हल्का फुल्का चलाया था? चलाएगा। ठीक है, वरना नहीं चलाते आप? नहीं चलाते। ठीक हो गया सर। पिछला साल जो था वो गर्मियों का, वो उसमें लोड शेडिंग थी या नहीं थी? उसमें नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी ना? उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। इस साल जो है वो इस साल शुरू हुई है, जब से ये लॉकडाउन किया है ना, तकरीबन आज कोई 3-4 दिन हो गए, दुकानें भी बंद हो जाती हैं, उसके बाद शुरू हुई है, बस बिजली भी चली जाती है। ठीक है। बिल अदा हो जाते हैं, करने में मुश्किलात होती है, कैसे अदा करते हैं? मुश्किलात तो होती है, लेकिन बस क्या करें जी, मजबूरी है, खून पसीना करके करनी पड़ती है। ठीक है। ज़रा निज़ाम तो चलाने होते हैं, माफ़ तो करते नहीं है ये, ऐसा ही है। तो ज़रा मजबूरी होकर कराने पड़ते हैं। सारे लोग बोलते नहीं हैं, एक बंदा बोल के क्या करेगा बेचारा। ऐसा ही है। जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? रक्षा ड्राइवर हूँ। रक्षा ड्राइवर हैं भाई। मुझे ये बताएं कि जब रक्षा चला के घर जाते हैं, बिजली होती है? बिजली नहीं होती? अच्छा, कितनी देर नहीं होती और कितने घंटे के बाद आती है? 24 घंटे में होती, 4-5 घंटे होती है बस। 24 घंटे में 4-5 घंटे होती है? इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है। ये गैर एलानी है या पता होता है कि इस टाइम पे बिजली होगी या इस टाइम पे नहीं होगी? ये हमें पता नहीं होता। नहीं पता होता, कभी भी चली जाती है जी। तो गुजारा कैसे कर रही है जी? 24 घंटे में 4-5 घंटे, यानी 19 घंटे की लोड शेडिंग है जी। किस जगह पे? ये खास तौर में ये पिंडी का एरिया है ये। अच्छा जी। ठीक ठीक ठीक। तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग में गुजारा कैसे कर रहे हैं? अभी हमने पहले रहते थे किराए पे, अभी हमने दूसरा लिया हुआ, बिजली नहीं जाती उधर। अच्छा, उधर नहीं जाती है। सर्वेंट। ठीक है। तो मतलब ये है कि उधर कहीं जनरेटर होगा, कोई यूपीएस होगा कुछ इसी तरह, इस वजह से नहीं जाती है? उधर नहीं जाती। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये बताएं बिल कितना आता है तकरीबन? बिजली का बिल ज़्यादा 20,000-25,000 आता है गर्मियों में। गर्मियों में 20-25 हज़ार रक्षा चला कर अदा कर लेते हैं? ये इसी वजह से छोड़ दिया किराए का घर। अच्छा, इसी वजह से छोड़ा है कि बिल ज़्यादा आता था। जी। ठीक है। और क्या तरीका है जी, मतलब है बिल कम करने का? अभी सर्दियाँ हैं, कितना आता है? अभी हमें लिया नहीं है, हम दूसरी जगह पे आ रहे जहाँ पे बिजली नहीं जाती। ठीक है। अभी हम किराए पे नहीं है। अच्छा, किराए पे नहीं है, किसी और के साथ हैं जहाँ पे बिजली नहीं जाती है, उनके पास जनरेटर यूपीएस वगैरह है? जी। ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? गारमेंट्स की शॉप। ज़बरदस्त जी। कारोबार करते हैं आप, और कारोबारी जो आदमी है उसको ये पता होता है कि बिजली उसकी ज़रूरत है, ठीक है, और नहीं है तो नुकसान है। तो बिजली है, बिजली तो होती ही नहीं है। अब इन्होंने ये साहब बताया 2 घंटे होती है, घंटा नहीं होती, तो ये तो ज्यादती है ना। 2 घंटे होती है और फिर घंटा नहीं होती? घंटा नहीं होती यहाँ पर, तो चलो नहीं होती, घर में जाते हैं वहीं पर भी नहीं होती यार, क्या करे? अब गरीब बंदा क्या करे? हम तो चलो कारोबारी, हमारा गुजारा चल जाता है, गरीब बंदा क्या करेगा, किधर जाएगा? फिर ऊपर से इन्होंने कहा कि 8 बजे दुकानें बंद होगी। ठीक है। ये भी आपने कहीं यूपीएस वगैरह लगाया हुआ है? क्या किया हुआ है? यूपीएस तो लगाया हुआ है। तो घंटे में चार्ज तो नहीं होता होगा 2 घंटे के लिए? चार्ज नहीं होता, ये आपकी बात राइट है कि उस तरह चार्ज नहीं होता। ऐसा तो ही है। ये खुद ही कुछ बताएं कि हम क्या करें।
हम क्या करें, किस जो तरफ जाएं? ग्राहक आता है वो क्या कहता है? वो क्या कहता है, अभी आप कसम उठा लें मुझसे, ऊपर अल्लाह गवाह, मेरे यूपीएस की जो लाइटें ऐसे ऐसी हो रही और गाहक चला गया। कहते तुम्हारे पास लाइट ही नहीं है तो क्या करूँगा, क्या देखूँगा, इसमें मुझे कलर नहीं समझ आएंगे, तो आप बताएं हम क्या करें। ठीक है, कितने दिनों से सर ये हालात हैं, ये कब से ये हालात शुरू हुए? ये तकरीबन हो गए हैं जब से ये सिस्टम शुरू है ना। ठीक है, ये 8 बजे वाला। हाँ, तो तब से ये सिस्टम भी शुरू। 8 बजे दुकानें बंद होती है और 8 बजे मज़े की बात है लाइट भी ले जाते हैं ना, कि ठीक है। बंदा काम भी ना कर सके। ठीक है, वो जान गए खाली हाँ। करवाने के लिए लाइट ले ठीक जाते हैं है। और दिन में भी नहीं होती। और आगे से फिर 4 छुट्टियां दे दी, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता इतवार। अब हम क्या करें, हम किधर जाएं ये बताएं। ठीक है, जाहिर सी बात है कारोबार नहीं ये होगा तो पीछे निज़ाम 3 कैसे छुट्टियां, चलाएंगे? पीछे 3 छुट्टियां गई हैं ना, अभी ये फिर आगे 4 छुट्टियां आ गई, तो हमें बताएं सर हम क्या करें, हम किधर जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। बिल्स जो हैं वो किस हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि बिल्स बिजली जो है वो पिछले दिनों महंगी हुई है, मजीद महंगी हुई है। बिल तो महंगे तो आ रहे हैं, कितना मगर आ जाता है तकरीबन? पहले हमारा बिल आता था 5,000 6,000। ठीक है, कितने साल पहले? पिछले साल? ये तो पिछले साल ही कर लो, ठीक चलो है। पिछले साल 5-6 हज़ार आता था। 5-6 हज़ार। अब वही बिल हो गए, डबल हो गए, खुद हिसाब लगाओ, 12-14 हज़ार। हाँ वही डबल हो गए। कोई हिसाब ऐसे होता है कि आपको खुश करने के लिए भेज देंगे, ठीक है। 3,000 2,500 भी भेज देंगे, आप खुश हो जाएंगे, और मगर फिर अगली दफ़ा उससे भी डबल आ जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये कसर इन्होंने निकाल दी। आप खुद सोचें, बस मेरी यही गुजारिश है, हुकूमत से ही गुजारिश है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ठीक है, ये ठीक है, मगर कोई ठीक नहीं है, अभी हालात ठीक करे। अभी जो भी है, जिनकी भी हुकूमत है, मैं कहता हूँ कि ये हालात ठीक करें, हालात आसान करें, आम आवाम के लिए आसान आवाम है। के लिए आसान करें। अगर हाँ, आवाम के लिए आसान करेंगे तो आप ही अच्छे लीडर हो, क्यों नहीं? ऐसा ही हर तरह से अच्छे लीडर, चीज़ें सस्ती करें, आटा सस्ता करें, हर चीज़ सस्ती करें। ये नहीं कि बस सिर्फ अपने ही पेट भरते जाएं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर अल्लाह भी है। अगर हम हिसाब नहीं ले सकते तो ऊपर अल्लाह तो हिसाब लेगा ना। ऐसा ही वो है, तो बिल्कुल बेशक है, ऐसा वो ही तो है। हिसाब लेगा, बिल्कुल ऐसा ही एक है। ना एक दिन तो लेगा ना। तो वो साथ में ये भी कहते हैं, वो कहते हैं यार हमारे ऊपर मुश्किलात इतनी हैं। किस तरह मुश्किलात है? ठीक है, हम बड़ी मुश्किल से एनर्जी क्राइसिस पूरे कर रहे हैं, बड़े खसारे में जा रही है हमारी एनर्जी। वो कोई कहते हैं ना बस चूरम बेच रहे हैं, इनका भी वही हिसाब है, चूरम बिक रहा है इनका, तो ये बेच रहे हैं, आवाम को चूरम खिला रहे हैं, और कोई बात नहीं। साफ सी बात है, आवाम को चूरम खिला रहे हैं। और आवाम भी हमारी माशाल्लाह ऐसी आवाम है ना कि अगर इधर पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो वो महंगे की जगह बाहर नहीं निकलेंगे, लाइन लगा देंगे, लाइन लगाएंगे, भरवा लेंगे अपने पास, लाइन स्टोर लगाएंगे कर कि लेंगे। मैंने टंकी फुल करानी है, कल पेट्रोल महंगा हो जाए। ओ खुदा के बंदे, तुम बाहर निकलो, बजाय कि टंकी फुल बजाय के फुल कराने के बजाय आप ना भरवाओ, कि इनको पता चले ना। मगर आप पहले से फुल करा दो, वो कहते हैं इन्होंने तो फुल करा ली। ऐसा ये ही जितना मर्जी महंगा करें, एक तो हमारी आवाम नहीं ठीक, पहले ऐसा मैं ही नहीं है। ठीक हूँ, मैं अपनी बात ऐसा करूँगा, ही है। छोड़ो आवाम, पहले मैं उन्होंने केले खरीदने नहीं छोड़े सर, वो कहा था कि एक दिन खरीदना छोड़ दें, इनकी कीमतें नीचे आ पहले जाएंगी। सर जी मैं नहीं ठीक, फिर आवाम नहीं ठीक, फिर उसके बाद ये लोग आ जाते, समझ आए? अगर हम ठीक होते तो ये हालात भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कहा गया है कि लॉकडाउन इसलिए कर रहे हैं ताकि एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो रिकवर हो सके ना। तो अब क्या है कि हम लोगों ने उसी हिसाब से गाड़ियाँ निकाली हैं, हम लोग उसी हिसाब से बाहर हैं। अच्छा चले नहीं है, अगर ये और तरीक़ाकार को इस्तेमाल करें फिर भी आवाम जो है वो सेटल नहीं हो रही, हम लोग नहीं समझ रहे, तो हुकूमत की भी कुछ मजबूरियां हैं। आपको लगता है वो जो मजबूरियां हैं सही जगह लगा रहे हैं? नहीं, इससे यार, बेहतर कुछ हो सकता था। मैं सिंपल सी बात करूंगा, ये हमारा मुल्क है, मैं सीधी टोक के बात करूंगा, मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। बिल्कुल ठीक है ना। ये हमारा जो मुल्क है ना, इसके मुंह पे लगा हुआ है, लगने का मतलब समझ गए हो कि हराम लगा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे चपड़ासी तक। उस दिन मेरे घर के पास में ये देखा मैंने, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। करप्ट लोग हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो कूड़ा ही कूड़ा। उसने जी। कहा जी, मैंने उसको बोला यार ये कूड़ा क्यों नहीं उठाते हो? मुझे कहते 300 रुपये तो मैं उठा लूंगा। हालांकि वो तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो महाना आपसे भी लेना चाह रहे हैं। हमसे भी लेना चाह रहे हैं। अगर जब आप ले रहे हो तो फिर हम क्यों दें? एक बात है ना, ऐसा ही आप है। उधर से भी ले रहे हो, इधर से भी खा रहे हो, ये तो गलत। अगर उसको बोले ना कि मैंने नहीं देना, कूड़ा नहीं उठाएगा आप। तो ये सोचें, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रैप्ट है, लोग क्रैप्ट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने अपने नाम पे मीटर करवाना था, ठीक किसी है। और के नाम पे था, मैंने अपने नाम पे करवाना था। ठीक है, उन्होंने कहा क्या 30 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे। किस चीज़ के लगेंगे 30 से? मेरे नाम पे दुकान, मैंने अपने नाम पे करवाना है, मीटर सिर्फ करवाना है।
तो किस हिसाब से मैं दूँ? मेरे अपने नाम पे ना। हाँ तो फिर क्यों पैसा पेपर मैंने दिखा हाँ, दिया आपको सर जी, आपको मैंने पेपर दिखा दिया पेपर कि ये मेरे नाम पे मीटर मैंने आप आए इंस्पेक्शन करें, नाम पे करें जाए, नाम पे करे जाए। हाँ, आगे से कहते हैं जी 30,000 रुपये लगेगा, 30-40 हज़ार। मैंने कहा जिस नाम पे है उसी नाम पे ठीक है, मैंने तो बिल ही भरना है ना। ऐसा ही है। मुझे तो वो पकड़ के मारेगा तो नहीं ना, उसी के नाम पे। मैंने कहा चलने दो, अभी तक चल रहा है। आपने नाम ही नहीं कराया इस वजह से कि उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको सीधी टोक के बात कर कि हमारे मुंह पे जो है ना ये रिश्वत का टैग लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे से छोटा काम होगा ना, हम कहेंगे हाँ मुझे इतने पैसे फालतू दोगे तो मैं करूँगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं करूँगा। साफ लफ्ज़ों पे आपको बताएगा। अब किसी इदारे में चले जाओ, कोई काम कराना हो ना, हम कह रहे ये काम सही नहीं, हम क्या करें? मरियम नवाज से पूछो, उनको कॉल करो, हम क्या करें? ऐसा ही है। ठीक है ना, चलो उसको पता नहीं होगा, मरियम नवाज को पता नहीं होगा, मगर उसका हक तो बनता है ना। ऐसा ही है कि अवाम का सहूलत निकाले, सोचें कुछ ना कुछ तो सोचें ना अवाम के बारे में, या गरीब अवाम किस तरह पिस रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर नहीं, बस वो कह रहे चूरम बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, भाई ने बहुत प्यारी बातें की और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाईलाइट होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने ये कहा कि मैं अभी बिजली का मीटर जो है अपने नाम कराने के लिए गया, जब मैं नाम कराने के लिए गया तो उन्होंने आगे से ये डिमांड की कि मुझे आप 30-40 हज़ार रुपया दे दें, मैं आपके नाम पे कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जिसके नाम पे उसी के नाम पे रहने दो, मैंने तो बिल ही अदा करना है, लेकिन मैं आपको रिश्वत नहीं दे सकता। अगर देखा जाए ओवरऑल तो अभी जो हालात चल रहे हैं वो हालात जो हैं वो आवाम की फेवर में नहीं हैं, आवाम के साथ नहीं है। आवाम जो है वो बिजली के बिल तो अदा कर रही है, वो टैक्सेस भी पे कर रही है, लेकिन ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसने आवाम का जीना हराम कर दिया है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मिले, उन्होंने कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग है। कुछ अफराद ये कह रहे हैं 4 से 5 दफ़ा दिन में जाती है बिजली, लेकिन अगर देखा जाए जहाँ पे हालात बहुत बेहतर भी हैं वहाँ पे भी 2 से 3 दफ़ा दिन में बिजली जा रही है। ये नहीं पता किस वक्त जाएगी और किस वक्त आएगी। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमने गवर्नेंस देखनी है तो हम लोग KPK को देखें, हम लोग ये देखें कि वहाँ पे बिजली नहीं जाती, वहाँ पे भी बिजली जा रही है। एक शख्स हमें मिला, वो दर्जी का काम करता था, उसने कहा कि मैं यहाँ पे नौकरी तलाश करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि हर घंटे के बाद 3 घंटे बिजली जाती है नौशहरा में, तो मुझे वहाँ पे नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए क्योंकि कारोबार नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इलाके रावलपिंडी में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पंजाब, साउथ पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 10-10, 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है जिसमें काबू पाने की ज़रूरत है। अगर ये लोग बिल अदा कर रहे हैं, ये लोग इस मजबूरी में कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है, इस मजबूरी में कि ये लोग 8 बजे दुकानें भी बंद कर रहे हैं, ये कारोबार भी चला रहे हैं, फिर भी बिल अदा कर रहे हैं, तो फिर कम से कम ये हक रखते हैं कि इनको बिजली पूरी मिले ताकि इनका निज़ाम और इनके बच्चों का निज़ाम चल सके। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।